नमस्कार साथियों और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है राजवीर। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है और ये बात आप सभी लोग लगभग जानते होंगे कि इस बात को लेकर के कुछ वैकेंसी में अड़चने आ रही हैं और हजारों विद्यार्थी ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यूपीएलटी की जो वैकेंसी 2025 की आई थी तो क्या वो वैकेंसी कोर्ट में चली गई और कहानी खत्म। टेट उसमें लागू होगा या नहीं, इस पर मैं बड़ी बहुत मतलब एक क्रिस्टल क्लियर और बहुत सुलझा हुआ आंसर देने के लिए आया हूं। वैसे मेरा मन नहीं था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, लेकिन अब बनाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स क्वेरीज करते हैं कॉल करके मैसेज करके, तो उनका जवाब देना। और दूसरी चीज, क्योंकि आपको पता है कि आज के समय में जो थंबनेल का कमाल है, जो ऐसा जो आपको ये दिखता है, इसका कमाल यूट्यूब पर बड़ा जबरदस्त। और इसी के कमाल के दम पर आप ही लोग हैं वो जो मतलब बढ़ावा देते हैं कि फिर उस न्यूज को, फिर उसके साथ बड़े बड़े प्रमोशन और बड़े बड़े वादे और उसके साथ खास मिलना कुछ नहीं। थोड़ा बात मेरी बुरी लग सकती है, लेकिन एक प्रैक्टिकल लेवल पर आप जरूर सोचिएगा, है ना। और अगर मेरी बात बुरी लगे तो कमेंट बॉक्स आपका है, भड़ास आप निकाल। अब बात ये बात मेन की यूपीएलटी ग्रेड की वैकेंसी। देखिए ये बात आप भली भांति जानते हैं कि जो वैकेंसीज की भर्ती होती है तो 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12, ये इस तरह की वैकेंसीज होती है। अब इस तरह की वैकेंसीज का क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब है कि ये वाली जो वैकेंसीज हैं तो ये प्राइमरी और जूनियर की हो गई, और ये जो दोनों वैकेंसीज हैं ये इंटर कॉलेजेस की हैं। और एनसीटीई के रिसेंट जो आदेश है या कुल मिलाकर के उनका एनसीटीई का जो प्रावधान है उसमें यह है कि 1 to 8 शिक्षक बनने के लिए, 1 से 8 तक, यहां पर आपको टेट या फिर सी टेट जैसे एग्जाम की जरूरत होगी। टेट या फिर सी टेट जैसा एग्जाम। देखिए वो बात अलग है कि ये बात चल रही है कि आने वाले समय में ये जो टेट या सी टेट है ये 4 लेवल में हो, खास करके सी टेट को लेकर के बात चल रही है। खैर जब वो होगा तब देख लेंगे, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब ये जो 9, 10, 11, 12, तो देखो जो 9 और 10 क्लास के टीचर बनते हैं तो वो टीजीटी हैं, या इसी को ग्रेड 2 कई जगह पर कहा गया है, या फिर इसी को एलटी ग्रेड जैसे एग्जाम कहा गया है। तो इसके कई सारे ऐसे नाम हैं। और इधर ये जो है तो इसे पीजीटी एग्जाम या फिर लेक्चरर एग्जाम और या फिर इसी को ग्रेड 1 एग्जाम के नाम से अलग अलग स्टेट्स में जाना गया है। क्या अलग अलग स्टेट्स में इन वैकेंसीज के लिए कहीं पर टेट या सी टेट जरूरी है? तो देखो टेट या सी टेट वहां जरूरी है जो इन स्टैंडर्ड के लिए जिन टीचर्स को नियुक्त किया, इन स्टैंडर्ड के लिए, फिर या फिर उनका डेडिकेटेड टेट है। एग्जाम्पल की मैं बात कर लेता हूं, जैसे ग्रेड 1 का जो एग्जाम है, एमपी ग्रेड 1 का एग्जाम। तो एमपी ग्रेड 1 का एग्जाम ये मध्य प्रदेश में होता है, या ग्रेड 1 का एग्जाम जैसे जहां भी जिस स्टेट्स में होते हैं, तो वहां पर उनका एक पहले लेवल का टेस्ट है, फिर दूसरे लेवल का, जैसे हाई स्कूल टेट है और फिर उसके बाद ग्रेड 1 का मेन एग्जाम। तो क्या एलटी ग्रेड में भी तो यही कर दिया गया है ना, यूपी के एलटी ग्रेड में, कि पहले आपका एक एग्जाम है फिर आपका दूसरा एग्जाम। एक तरह से ये क्वालिफाइंग, जैसे इसमें ग्रेड 1 में टेट है उसी तरह से ये क्वालिफाइंग हो गया, और दूसरा आपका मेन एग्जाम है जो सिलेक्शन एग्जाम है। तो एनसीटी का जब ये कहना है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब 3 एग्जाम्स क्वालिफाई करने होंगे एक कैंडिडेट को टीचर बनने के लिए, या फिर ये हो कि भाई ठीक है टेट या सी टेट एक बार क्वालिफाई कर ले उसके बाद सीधे मेन एग्जाम दे। दूसरी बात पर मैं आता हूं, देखिए उत्तर प्रदेश में जो भी आपके राजकीय स्कूल हैं, राजकीय इंटर कॉलेज है, तो राजकीय इंटर कॉलेज में ऐसा है कि कहीं कहीं पर ये स्कूल 6 to 12 है। समझ रहे हैं? सीधे इनका जो लेवल है, मतलब 6th क्लास से लेकर के 12th तक की क्लासेस वहां चलती है, और वहां पर 12th तक के टीचर अवेलेबल हैं। बात समझिएगा। और कुछ ऐसे स्कूल हैं जो सिर्फ 9 to 12 है, कुछ ऐसे स्कूल, है ना। अब यहां पर बात आती है ये कि ये फिर किस तरह से तर्क संगत है कि भाई यहां पर टेट लागू हो,
यहाँ पर टेट लागू हो। वैसे भी बेरोजगारी का स्तर एक अलग लेवल पर है और हम में से ही पता नहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को क्या लगता है कि वैकेंसी जो आई है उसमें जो कुछ लोगों को उनका उनको जॉब मिलेगी, रोजगार मिलेगा और उद्धार होगा, तो उस उद्धार को भी खत्म किया जाए। ऐसे लोग भी हैं। तो ये जो यहां पर ये मैटर चल रहा है टेट को लागू करने को लेकर के, तो मुझे लगता है कि देखो यहां तो ठीक है कि जहां 6 to 8 तक का मैटर हो कि चलो भाई अपर लेवल सेकेंड लेवल वाला टेट लागू हो, लेकिन जब स्कूल ऐसे हैं तो फिर कैसे होगा? और 2 लेवल तो ऑलरेडी है उस एग्जाम के। तो मेरे हिसाब से अगर इस चीज को देखा जाए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। 21 तारीख को जो फैसला होगा तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि इस केस को ही खारिज कर दिया जाए। बाकी आगे क्या होती हैं चीजें, आगे जो अपडेट आएगी वो मैं आपको देता रहूं। और रही बात घबराने की, परेशान होने की, पैनिक होने की, देखिए सबसे ज्यादा पैनिक जिस चीज पर आपको होना चाहिए वो है कि आपको राइट गाइडेंस, राइट कंटेंट और सही तरीके से आपको पढ़ाई करने का मौका मिले और इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। बाकी ये सब जो होना है वो तो हो ही रहा है। ये कोई नई बात नहीं है कि केस हुआ, ये हुआ, वो हुआ। इन्हीं मैं इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के थ्रू ही मैं कहना चाहूंगा, बहुत सारे टीचर हैं जो ग्रेड एलटी ग्रेड के लिए पढ़ा रहे हैं, जीआईसी प्रवक्ता के लिए पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कई वीडियोस बनाए इसको लेकर के, टेट केस ये हो गया, वो हो गया, बादल छा गए, वैकेंसी गई, है ना, बर्बाद हो गई, ऐसे थंबनेल लगा करके। और ऐसे ऐसे थंबनेल लगाते हैं कि उसके बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में खुद ही लिख करके चले जाओगे, मैं जानता हूं। लेकिन एक बड़ा मतलब वो मुद्दा था, बहुत ही लीगल मुद्दा, इंग्लिश को लेकर के। अब एलटी की वैकेंसी में आपके लिख कर आता है भैया कि इंग्लिश की कितनी वैकेंसी है, मेल और फीमेल। लेकिन इसमें एलिजिबल वो लोग हैं जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़े, ठीक है। एलिजिबल वो लोग हुए जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़े हुए। अब आप ही जरा मुझे इस बात को बता दीजिए कि क्या ये चीज सही है? वैकेंसी इंग्लिश की है और इंग्लिश लिटरेचर वाले एलिजिबल होंगे? इसके लिए मैंने यूट्यूब पर वीडियो भी बनाया था, आप लोगों से रिक्वेस्ट भी किया था, और इसको लेकर के मैंने आपसे कहा था मेल भी कीजिए, और हमने भी किया, कई प्रोसेसेस करी, न्यूज़पेपर तक पहुंचने की कोशिश की कि न्यूज़पेपर में इसे छपवा दिया जाए। आप में से ही एक विद्यार्थी थे जिन्होंने बहुत प्रयत्न किया इसके, लेकिन किसी न्यूज़पेपर ने नहीं छापा। विद्यार्थियों ने मेल किया, लेकिन किसी और यूट्यूब प्लेटफॉर्म ने इस पर एक भी बात नहीं की। ये देखिए कि ये वो चीज है जो आपके हित में है, लेकिन इस हित के लिए कोई नहीं खड़ा था। कोर्स बेचने के लिए सब है कि भाई कोर्स बिक जाए हमारा, बता करके कि बादल छा गए और बाद में ऑफर बता दिया। और कुछ तो ऐसे भी टीचर हैं, देखो मैं टीचर होकर के टीचर्स की बुराई कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि जब आपके जैसे कैंडिडेट अपने दुख सुनाते हैं कि सर हमने कोर्स लिया लेकिन वहां पर हमें 500 रिकॉर्डेड वीडियोस दे दिए गए, या फिर हमें कंटेंट ही नहीं सही तरीके से दिया जा रहा। देखिए आप इस चीज को लेकर के बड़े समझदार रहें। लुभावने ऑफर और चीजें बहुत सारी हो सकती, आप अपने डिसीजन बड़े सही तरीके से लेकर के अपनी सही तैयारी कीजिए। चाहे लुभावना थंबनेल हो, चाहे लुभावने ऑफर हो, चाहे लुभावनी कोई भी चीज, सही राह पर चल करके हमें सही तरीके से सक्सेस। अब इसी मैटर को लेकर के हर दिन वीडियोस आ रहे हैं, हर दिन मैंने भी सोचा नहीं मैं बनाऊंगा, लेकिन फाइनली आज सोच करके, काफी विचार करके बनाना पड़ा कि चलो भाई आपके लिए एक गाइडेंस रहेगी, वो इसीलिए। इसके लिए किसी ने नहीं बोला कि कोई कुछ बोला हो। काफी आयोग तक पहुंचने की कोशिश करी मैंने और कुछ साथियों ने, नहीं पहुंच पाए, मतलब चीजें नहीं कर पाए। शायद हो सकता है कि मेरे पास उतना पावर ना हो, उतना ना हो, क्योंकि भाई इसमें पावर वगैरह भी चाहिए, थोड़ा नेतागिरी, लेकिन वो मेरे पास है नहीं फिलहाल में। तो ये कुछ लीगल चीजें। तो बाकी मैं मिलता रहूंगा आप सभी से, और आप भी मेरे साथ ट्यून रहिएगा, जो भी सही इंफॉर्मेशन होगी, जानकारी होगी, मैं आपको देता रहूंगा टाइम टू टाइम, है ना। और मिलेंगे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखिएगा। और हम मिलते रहेंगे ऐसे ही, आप लोग भी पढ़ते लिखते रहिएगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।